आइए गीता के 18वें अध्याय का कथा श्रवण करते हैं। पार्वती जी कहती हैं, भगवान आपने 17वें अध्याय का महात्म बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरिनंदिनी चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय का पौन महात्म जो वेदों से भी उत्तम है, श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वत्र कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार की आत्मा जल को छीन भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुष के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमय लता का मूल काम क्रोध और मधु का नष्ट करने वाला इंद्र आदि देवताओं के चिंतन का विश्राम मंदिर तथा शनक सनादन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर ऐसा कोई रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानव के त्रिविध तप को हरने वाला और बड़े बड़े पापों को नाश करने वाला है। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपज्ञान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सची के समान निवास करते हैं। एक दिन वे सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूत से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ गया। इंद्र उस नागवत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गति गीत गाती हुई देवगन्याओं के साथ सब देवता उनकी आरती करने लगे। ऋषियों ने मंत्र वेदना का उच्चारण कर उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्व का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 योगों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी पेंसले बनवाए, न पोखरे खुदवाए और न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष लगवाए। अकाल पड़ने पर भी अन्नदाता के द्वारा उसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। उसके द्वारा तीर्थ में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर उसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की है? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 योग का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र की पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया और न ही योगों का, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? श्री भगवान बोले, इंद्र वह गीता की 18वें अध्याय का जाप और श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता की 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थित हो सकते हो। भगवान विष्णु के वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्रह्मा को वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वहां गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के प्रांगत थे, विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्हें श्री विष्णु का समुज्जय प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है। यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए भी श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म का वर्णन समाप्त हुआ है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है
इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बताया गया है। महाभागी, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करते हैं वह समस्त योगों का फल पाकर अंत में श्री भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आप सभी शिव पुराण भी सुनिएगा और अधिक मास की भी कथा सुनिएगा और बदले में केवल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जय श्री कृष्णा लिखिएगा या जय विष्णु भगवान ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।